नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें। हम लोगों ने पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 2.1 से 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग आगे के प्रश्न 20 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पर अंकित है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोगों को दिया हुआ है 5 प्लस √3 बटे 7 माइनस 4 √3 बराबर 47a प्लस √3b। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। 5 प्लस √3 बटे 7 माइनस 4 √3 इंटू 7 प्लस 4 √3 बटे 7 प्लस 4 √3 बराबर 47a प्लस इसको हम b √3 लिख देते हैं। अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई एक बार इससे कर देते हैं। 7 प्लस 4 √3 प्लस √3 से 7 प्लस 4 √3 बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर बराबर 47a प्लस b √3। अब हम क्या करेंगे, 5 को अंदर भेजेंगे। 7 × 25 35 प्लस 5 × 20 √3 प्लस 7 √3 प्लस √3 3 4 4 12 बट्टा 7 7 49 माइनस 4 × 16 16 48 बराबर 47a प्लस b √3। 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47 प्लस 20 √3 और 7 √3। तो 20 7 27 √3 बटा 1 बराबर 47a प्लस b √3। आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं 47 प्लस 27 √3 बराबर 47a प्लस b √3। आइए इसको दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 47 गुने 1 प्लस 27 √3 बराबर 47a प्लस b √3। अब हम लोग दोनों पक्षों में प्रमेय और अपरमेय के भागों को तुलना करेंगे। अब दोनों पक्षों में प्रमेय और अपरमेय भागों को तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 47 गुने 1 तो 47 है। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या निकल के गया 1। 27 इंटू √3 तो b √3 यानी 27 की जगह क्या है b, यानी तथा b बराबर क्या हो जाएगा मेरा 27। अतः a बराबर 1 और b बराबर कितना 27। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, a और b का मान। तो साथियों देखिए हम लोग आगे के प्रश्न 21 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित समताओं में, आइए हम लोग आगे के प्रश्न 21 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित समताओं में प्रमेय संख्याएं a और b का मान ज्ञात करें। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है √5 - 1 बटे √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटे √5 - 1 बराबर a प्लस b √5।
ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम किसी प्रकार हम लोग हर का आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित समताओं में परिमेय संख्याएं ए और बी का मान ज्ञात करें। पहला नंबर √5 - 1 बटे √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटे √5 - 1 बराबर a + b √5। यहाँ भी a और b का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग 20 नंबर प्रश्न में a और b का मान ज्ञात किए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है √5 - 1 बटे √5 + 1 बराबर प्लस √5 + 1 बटे √5 - 1 बराबर a + b √5। यहाँ हम हर का एलसीएम ले लेंगे दोनों को। मेरा √5 + 1 बटे √5 - 1, और जब इसको हम नीचे वाले हर से हम इसको भाग देंगे तो मेरा क्या बचेगा √5 - 1, फिर √5 - √5, तो वो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस के सामने प्लस, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा √5 + 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a + b √5, और ऊपर a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे हम लोग विस्तार रूप में करेंगे। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 + 1 + 2ab, तो 2 सॉरी यहाँ जो है a - b है तो माइनस में 2 √5 हो जाएगा, प्लस a² 5 + 1 + 2 √5 बटे √5 का क्या यहाँ हो जाएगा a + b × a - b के रूप में है, तो a² - 1 का स्क्वायर बराबर a + b √5। जो कटता है उसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, और ऊपर वाले को जो बचा उसको हम देखेंगे तो 5 × 6 6 × 5 = 11, ये कितना हो गया 12 बटा √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 - 1 बराबर a + b √5। तो यहाँ निकल के मेरा आ गया 5 बटे कितना 4 बराबर a + b √5। अब आगे को पार्ट को इधर हम लोग देखेंगे। कट रहा है तो इसको क्या कर देंगे काट देंगे, चरतियाई 12। तो यहाँ जो हम लोग का आया 3 बराबर a + b √5। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 + 0 × √5 बराबर a + b √5। ऐसा इसलिए किया कि हमको क्या करना है ठीक इसके रूप में क्या करना है लिखना है। तो अब देखिए यहाँ दोनों पक्षों के परिमेय और अपरिमेय भागों को तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो मेरा जो निकल के आएगा a बराबर 3 तथा b बराबर 0, यानी कि a बराबर 3 तथा b बराबर 0। a हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। नोट इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यानी कि 21 का 2, 3 हल
कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हमने 21 का फर्स्ट ए और बी का मान निकाला, ठीक उसी प्रकार आप इसे 2-3 बार इसको सॉल्व कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और 21 का 2 और 3 आप निश्चित तौर पे उसको आप अपने कॉपी में हल करें, ताकि जब आप निरंतर अभ्यास करिएगा तो निश्चित तौर पे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें। तो उसमें आपका पहला प्रश्न है 22 का पहला 7 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 3। इसको हम लोग हल करेंगे। 7 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 3 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 9 के पावर 3। यहाँ जब घात बराबर है, बेस अलग अलग है, तो बेस क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 963 और जो घात है वही आपके ऊपर पावर में रह जाता है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर आपका क्या है, 7 के पावर -3 इंटू 9 के पावर 9 का पावर -3, 9 का पावर -3। तो फिर हम लोग यहां देखेंगे 7 के पावर -3 इंटू 9 के पावर -3। यहां भी फिर इसी प्रकार हम लोग 963 यानी कि 7 गुने 9 के पावर कितना हो गया, -3, यानी कि 963 के पावर -3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा आपका प्रश्न है 17 का पावर आपका 2 इंटू 17 का पावर 5, 17 का पावर 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेस मेरा क्या है, बराबर है, बेस मेरा क्या है, बराबर है, और घात मेरा क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग जब बेस बराबर होता है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। क्या होता है, जुट जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 के पावर कितना हो जाएगा, 7, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। यही हो गया हम लोगों का आंसर। चौथा नंबर, हम लोग चौथा नंबर देखेंगे 17 का पावर 2 इंटू 17 के पावर -5, 17 का पावर 2 इंटू 17 के पावर -5। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो घात मेरा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो आइए, तो 17 तो जुट जाएगा +-5, 17 2 -5 बराबर क्या गया, 17 के पावर -3। यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे इसको, यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा चौथा। आप आइए पांचवा में हम लोग चलते हैं। पांचवा आपका प्रश्न है 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 और के पावर 7। तो हम लोग जानते हैं x के पावर m इंटू x के पावर n बराबर x के पावर mn। तो आपका 5 के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 7। तो 5 के पावर क्या हो गया, यहाँ 14। यही आपका क्या हो गया, आंसर। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है 5 के पावर 2 के पावर -7। तो ठीक इसी प्रकार 5 के पावर 2 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 5 के पावर -14। यही हमको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया आपका। 7 नंबर यहाँ देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसको आप कॉपी में नोट भी करते रहेंगे और समझते रहेंगे, और इसको जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, 23 के पावर 10/23 के पावर 7। देखिए यहाँ क्या है, मेरा भागा में है, बेस क्या है, बराबर है, तो मेरा जो भाग में रहता है तो घात क्या हो जाता है, मेरा घट जाता है। तो 23 के पावर क्या हो जाएगा, 10 - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 23 के पावर 10 में से 7 चला गया 3। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है
23 की पावर -10, 23 की पावर -10 बटा 23 की पावर 7। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ पर क्या हो गया, बेस बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 23 की पावर -10 माइनस क्या हो जाएगा आपका 7 बराबर 23 की पावर क्या हो गया 10 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने 22 का बारी बारी से 8 क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने हल किया। आप इसको जितना घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप में निखार आएगा और चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से आप समझ पाइएगा। तेईस का फर्स्ट आपका प्रश्न है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। तो हम लोग जानते हैं कि जब बेस बराबर हो जाता है तो घात मेरा क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो देखिए बेस मेरा क्या है, यहाँ बराबर है तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 बराबर यानी कि 2 के पावर 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 2 के पावर 3/3। तो यहाँ मेरा 2 के पावर क्या बच गया 1 बराबर 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3 के पावर 1/5 इंटू के पावर क्या है 4 है यानी कि 3 तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर mn होता है। तो 1/5 इंटू 4 बराबर क्या हो गया 3 के पावर 4/5। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है और घात क्या है आपस में बराबर है। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और घात जो है चल जाएगा यानी कि 13 और 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम लोग का निकल गया है 221 की पावर क्या हो जाएगा 1/5। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। आइए चौथा नंबर जो है 7 के पावर 1/5 बटे 7 के पावर 1/3 है। तो मेरा भाग के रूप में है तो मेरा घात क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया घात में। तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3 - 5 तो आपका कितना हो गया 7 बटे -2/15। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 23 के प्रश्नों को बारी बारी से हल किया।